Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Today we are going to discuss the summer pack of English for grade 6. In our last video we have covered till activity number 10. Today we are going to start from activity number 11. It's on page number 16. Activity number 11 is what was the best event of your vacations in the month of July? Explain why it was best for you. ठीक है, आपने इसमें लिखना है कि जुलाई के मंथ में आपका कोई बेस्ट इवेंट जो गुजरा हो, कोई अच्छा मौका, कोई अच्छा त्यौहार, कोई अच्छा वक्त जो गुजरा हो, उसके बारे में आपने जो है वो लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको रीड करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे खुद से लिखना है। ठीक है, द बेस्ट इवेंट ऑफ माई समर वेकेशंस इन द मंथ ऑफ जुलाई वॉज टू स्पेंड माई वेकेशंस विद माई ग्रैंड मदर. It was my long summer vacations, that's why my whole family wanted to go to the hill station to spend these holidays. But I wanted to go to visit my grandmother's place. I like her village very much, so after taking permission from my parents, I got ready with my brother to visit there. We reached there in daytime and met our grandparents. My grandmother took us to green fields for recreation in the evening. We saw tractor and many other interesting things that people use in agriculture over there. We enjoyed a lot. It was really a memorable visit. ठीक है. Now activity number 12 is fill in the blanks by using appropriate models. ठीक है, मॉडल्स जो है verbs की टाइप्स होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं. मॉडल वर्ब्स जो है ये मेन वर्ब्स के साथ स्पोर्ट के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है, मेन वर्ब से पहले यूज़ की जाती हैं. कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, ये सब हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं. ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ब्लैंक है बेटा, डैश यू प्लीज़ टेल मी द डायरेक्शन टू द होटल. कुड यू प्लीज़ टेल मी द डायरेक्शन टू द होटल. You can pay in cash. They do not accept credit cards. I shall come home from the office today. May I help you? You should clean your room. We must keep the lights and fans switched off when they are not in use. अब इसी तरह से आपने बाकी जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको जो रिमेनिंग ब्लैंक्स हैं इनमें यूज़ करना है. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 18, एक्टिविटी नंबर 13. एक्टिविटी नंबर 13 इज़ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, दो तरह की स्पीच होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, द गर्ल सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग, इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो हमारे पास कुछ चेंजेस आते हैं. ठीक है, सबसे पहला चेंज क्या आता है, इसके इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म कर दिए जाते हैं और उनकी जगह दैट आ जाता है. ठीक है, दूसरा चेंज क्या आता है, प्रोनाउंस चेंज होते हैं. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं जैसे आई, मी, वी, अस है, वो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है. ठीक है, ये पार्ट कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो बात इन्वर्टेड कॉमास में लिखी गई होती है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है. ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड, जबकि ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होती है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा. ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू जो है वो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट पाया जाएगा तो यू उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा. ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं ही, शी, इट, दे. थर्ड पर्सन प्रोनाउंस चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं. ठीक है, सेकंड चेंज होता है टेंस, चेंज इन टेंसेस. प्रेजेंट टेंसेस जो हैं वो अपने रेलिवेंट पास्ट टेंसेस में चेंज होते हैं. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से विल और शेल है तो वो वुड में चेंज होगा. कैन है तो कुड में चेंज होगा. मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सर्टन वर्ड्स किस तरह से चेंज होते हैं, हेयर यूज़ हुआ है तो वो देयर में चेंज हो जाएगा. दिस है तो दैट में चेंज हो जाएगा. अगर येस्टरडे यूज़ हुआ है तो वो प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा. टुमारो है तो वो फिर द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये मेजर चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं. तो अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल सेड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हेयर दिस इवनिंग. जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, द गर्ल सेड दैट इट गेव हर
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो पास्ट में चेंज कर दिया, मी की जगह इस द गर्ल के अकॉर्डिंगली हर आ जाएगा। ग्रेट प्लेयर टू बी देयर, हेयर चेंजेस इनटू देयर। इन दैट इवनिंग, दिस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इवनिंग, ठीक है। देन शी सेड आई डोंट वॉन्ट टू सी एनी ऑफ यू गो अवे, शी सेड दैट शी डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी ऑफ देम गो अवे, ठीक है। द टीचर सेज इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। एक और बात जहन में रखिएगा, जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगी, ये देखें प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। द टीचर सेज दैट इफ़ आई वर्क हार्ड आई विल पास, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं वो आप लोगों ने इसी पैटर्न के साथ जो है वो इसी मेथड को, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट करने हैं। ना 14 है पेज नंबर 19 पे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, जो उनको स्पेसिफाई करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने आपको क्वांटिफायर से डिटर्मिनर्स दिए हुए जो क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जांपल मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, अ लॉट ऑफ, सम, एट्सेट्रा, ठीक है। आप लोगों ने उनको चूज़ करके ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट वन इज़ आवर गार्डन लुक्स ऑफुल दिस समर, देयर आर टू मच वीड्स, देयर आरंट मच फ्लावरिंग प्लांट्स इन आवर गार्डन, हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। अब मच हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हों, जबकि काउंटेबल नाउन्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी यूज़ करते हैं। They say little knowledge is a dangerous thing. I am having a lot of trouble passing my driving exam. ठीक है, इसी तरह से जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं वो आप लोगों ने फिल करने हैं, ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 20, एक्टिविटी नंबर 15। एक्टिविटी नंबर 15 इज़ राइट अ नोट ऑन माई डैड इज़ माई वर्ल्ड, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली फादर्स डे गुजरा है, आई होप यू कैन राइट अ लॉट ऑफ इट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, रिमेनिंग जो पेज है उसको आपने खुद से लिख के फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट, माई डैड्स नेम इज़, जो भी आपके फादर का नेम है वो आपने लिखना है। ही इज़ एन, आपने अपने फादर का प्रोफेशन लिखना है, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ डॉक्टर, वट एवर ही इज़। माई डैड इज़ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ अल्लाह टू मी, ही इज़ अ लविंग फादर and the most gracious person I have ever seen in my life. I want to become a good human being like him. That is why he always teaches me to differentiate between right and wrong. I love my father very much. ठीक है, इसी तरह के मज़ीद सेंटेंसेस आप लोगों ने खुद से लिखने हैं। Now come to activity number 16. It's on page number 21. Write an application to your principal for fee concession. फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखनी है आप लोगों ने। सबसे पहले पैटर्न है द प्रिंसिपल, कॉमा, प्रिंसिपल जहन में रखिएगा, PAL प्रिंसिपल लिखिएगा, ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं PLE प्रिंसिपल लिखते हैं। एलाइट स्कूल हरमैन 2, कॉमा, इस्लामाबाद। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है जो उसका वो टॉपिक है, एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन, देन यू हैव टू राइट सर और मैडम। देर इज़ नो नीड टू मैंशन द वर्ड डियर, आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं, डियर सर या डियर मैडम आपने नहीं लिखना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट माई फादर इज़ अ क्लर्क इन एन ऑफिस, हिज इनकम इज़ वेरी लो, ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडीज़, काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ठीक है, आगे आप खुद से लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज़, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। योर्स ओबीडियंटली, कॉमा, XYZ कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपने अपनी क्लास मेंशन करनी है, क्लास 6A। देन इसी साइड पे आपने डेट मेंशन करनी है, डेटेड 20 जून 2023। ठीक है, ओके। नाउ कम टू पेज नंबर 22, एक्टिविटी नंबर 17। एक्टिविटी नंबर 17 इज़ विजिट एनी प्लेस विद योर पेरेंट्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट प्लेस। ठीक है, आपने जुलाई के मंथ में अपने पेरेंट्स के साथ कोई जगह जो है उसका विज़िट करना है और फिर आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिखना है। ओके, आई हैव सॉल्व्ड दिस पार्ट फॉर यू, टेक एग्जाम्पल फ्रॉम दिस एंड राइट बाय योर ओन।
During these vacations in the month of July, I, with my parents, visited the zoo. It was situated in Islamabad next to Playland. We purchased the tickets and entered the zoo. Different kinds of animals were there. Some animals were kept in the grassy plots. We saw deer, monkeys, tigers, elephants, snakes, etc. Birds were kept in their separate cages. Some birds like cranes, ducks and geese were swimming in the pond. Some monkeys were dancing and some were imitating the tourists. We threw grains to them. We enjoyed a lot there. Then we hired a taxi and came back home. ठीक है, इसी तरह से आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है और अगर आप इसी में फर्दर लाइंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें मज़ीद लाइंस ऐड करके लिखेंगे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग से. नाउ कम टू पेज नंबर 23, एक्टिविटी नंबर 18. Visit any picnic spot with your parents, observe the surrounding and write a note on neatness and cleanliness of that place. ठीक है, आपने किसी जगह का विज़िट करना है, इधर इट इज़ अ पार्क और एनी ऑफ द पिकनिक स्पॉट, और उसमें आपने सफाई और सुथराई के बारे में, वहाँ उस जगह पे जो नीटनेस थी उसके बारे में आपने लिखना है. Recently I planned a picnic with my parents and decided to visit Iqbal Park near our block. We visited the picnic spot early in the morning to enjoy the sunshine. As soon as we entered the park, we noticed that park has adapted a well-balanced and neat structure. The sweepers were continuously brooming the park. I didn't like that park before due to its poor condition, but from that day it has become my favorite park due to its neatness and cleanliness. ठीक है बेटा, इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है. Now come to page number 24, last activity, activity number 19. Write a paragraph on vendor. Use interesting descriptive words and your imaginations while portraying the character sketch. ठीक है, वेंडर पे आप लोगों ने लिखना है. वेंडर किसे कहा जाता है? जो चीज़ें बेचते हैं. ठीक है, चीज़ें बेचने वालों को कहा जाता है वेंडर्स. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं वेंडर्स की. वेंडर इज़ अ पर्सन, पहले आपने उसको डिफ़ाइन करना है. सबसे पहले जब आप किसी का करेक्टर स्केच लिख रहे होते हैं तो आप उसको डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्या है. अ वेंडर इज़ अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स इन द स्ट्रीट्स. ठीक है, जो जैसे सब्ज़ी फरोश हैं, जो चीज़ें बेचते हैं गलियों मोहल्लों में, ठीक है, उनको कहा जाता है वेंडर. सम आर वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, ड्राई फ्रूट वेंडर्स, एट्सेट्रा. अ वेंडर स्पेंड्स हिज डेज एंड नाइट्स ऑन द स्ट्रीट्स. सीजन्स चेंज बट वेंडर नेवर स्टेज एट होम. ठीक है, जैसा भी मौसम हो, जैसे भी हालात हो, वो अपने घर पर नहीं रुकता. ठीक है. He uses umbrellas in autumn and sweaters in winter, but keeps selling his food items 365 days in a year. He smiles with people and share their pains and sorrows. The vendor can be the third party that helps people to sell out at a faster rate. Allah blesses his life. ठीक है, क्लियर है बेटा? यहाँ तक हमारा जो है 6th क्लास का इंग्लिश का समर पैक कंप्लीट हो चुका है. आई होप यू कैन easily write it down now. Okay, stay blessed dears and obey your parents and work hard. These are the precious days for you. Don't waste these.